शेख पहला सवाल लेते हैं। कहते हैं कि इस्लामिक जी। फाइनेंस और बैंकिंग के ऊपर कोई किताब आप बता सकते हैं, और क्या कोई ऐसी जो वेरियस जो अलग अलग इस्लामिक बैंक्स है उनके कोई केस स्टडी ऐसी ऐसी कहीं पे कंपाइल्ड है कि सारी बैंक्स का क्या हाल है, आज जो इस्लामिक बैंक्स है क्या वो सारे सचमुच इस्लामिक है, उसके क्या कोई केस स्टडी ऐसी मिलती है? जी शेख। देखिए, उर्दू के बारे में तो मेरी मालूमात बहुत नाकिस और अधूरी हैं। ज़्यादा मुझे मालूमात नहीं उर्दू किताबों के बारे में। और उर्दू में सही बात यह है कि ज़्यादा खिदमत भी नहीं हुई है। हो सकता है चंद एक किताबें हों, मैं इनकार नहीं कर सकता, हो सकता है चंद एक हों। आम तौर से अरब दुनिया के उलमा ने इन मसाइल पर गुफ्तगू की है, और अपने यहाँ बहुत शायद शादो नादिर हुआ हो। तो अरबी में तो बहुत सारी किताबें, देखिए जो मुआमलात मालिया हैं, उन मुआमलात पर बात करते हुए वहाँ पर जब बैंक का मसला आता है तो उस पर इस्लामी बैंक के बारे में भी बात करते हैं लोग। जैसे मैं तलबा को बताऊँगा, एक किताब है अल मुआमलात अल मालिया अल मुआसिरा, दुबियान करके एक है मौलिफ, बहुत मारूफ हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा जिल्दों में है ये किताब, 10 से ज़्यादा जिल्दों में है अल मुआमलात अल मालिया अल मुआसिरा। जो तलबा हैं जो अरबी समझते हैं वो इस किताब को ज़रूर देखें। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, और जब मुआमलात मालिया पर जब बात होती है तो जाहिर है उसमें एक टॉपिक बैंक का भी आता है। उसमें इस्लामी बैंक का तरीका भी बताया जाता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। जाहिर है जो शरीयत के अहकाम हैं उनकी मुखालफत ना हो, मुखालफत ना करते हुए लेन देन किया जाए बैंक में, तो वही इस्लामी बैंक है। जहाँ तक बात रही इस्लामी बैंक के वजूद की, तो जिस कसरत के साथ दुनिया में कई सारे ममालिक में दावा करते हैं लोग और कि इस्लामिक बैंक है, उसका नाम इस्लामिक बैंक रख देते हैं, आप उस नाम से धोखा मत खाएं। बहुत मुश्किल है इस ज़माने में, बहुत मुश्किल है। इनकार तो नहीं किया जा सकता कि वजूद ही नहीं है सिरे से, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो नाम से आप धोखा मत खाएं। बहुत कम शायद ऐसे बैंक होंगे जो इस्लामी निज़ाम को फॉलो करते हो, इस्लामी अहकाम को।